सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस आ रही है। ओके, ऐप इज़ नॉट वर्किंग। क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐप में? ऐप क्यों नहीं चल रहा है? ऐप में प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, मैंने रिपोर्ट कर दिया है। वो एप्लीकेशन अभी ठीक हो जाएगा ना। अनएक्सपेक्टेड एरर दिखा रहा है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। सर आपके बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं क्या बेटा? क्या ही बोले हम। दुखती नफ्स पे हाथ रख देते हो। चलो भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मराठा एम्पायर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था, या फिर अभी सब्सिक्वेंटली हम लोग देखते चले आ रहे थे, किस तरह से जो रीजनल यहाँ पे एम्पायर्स हैं वो एमर्ज हुए धीरे धीरे। जैसे कि अवध, राजपूत कॉन्फेडरेसीज। ठीक है। वैसे और हमारा अभी वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म करें। ओके। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वॉइस आ गई होगी अभी। अभी कंफर्म करना। अभी वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म। ठीक है, वॉइस प्रॉपर है अभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मराठास। गुरुजी ये फोर्ट ऑफ रायगढ़ है। हाँ जय, ये फोर्ट ऑफ रायगढ़ ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोर्ट। तो हमने जिस तरह से देखा था कि किस तरह से मुगल्स के यहाँ पर डिक्लाइन के बाद रीजनल इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल के आए थे, जैसे राजपूत्स, बंगाल, ठीक है, अवध, यहाँ पर आपका निज़ाम ऑफ हैदराबाद। वैसे ही यहाँ पर इस वाले रीजन में आपके निकल के आए मराठास। ठीक है। और जो सबसे ग्रेटेस्ट मराठा रूलर हुए, उनका नाम तो आप जानते ही, बताने की ज़रूरत है नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मराठा एम्पायर। छत्रपति शिवाजी महाराज को ही क्रेडिट जाता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी से ही, है ना। तो मराठा स्टेट की अगर हम बात करें तो 1674 से 1720 तक रहा। देन 1720 ऑनवर्ड्स मराठा कॉन्फेडरेसीज हमें देखने को मिलती हैं। मराठा कॉन्फेडरेसीज का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा, होलकर ऑफ इंदौर, है ना, भोसले ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। तो ये जो है हमारे कन्फेडरेसीज हैं जिनको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये अपने आप में इंटीग्रेटेड था। जैसे अभी हमने देखा कि भाई किस तरह से मुगल एम्पायर जब डिटेरेट हुआ तो रीजनल किंगडम्स निकल के आए, वैसे ही जब मराठा से ही ये निकल के आएंगी मराठा कन्फेडरेसीज, जो मैं आपको नागपुर और ये ग्वालियर, इंदौर, ये सब जो बता रहा हूँ, तो ये बाद में मराठा एम्पायर से ही निकलेंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। लेकिन ये पहले छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं, पहले शिवाजी ही थे सिर्फ। कैसे छत्रपति बने उसकी कहानी हम देखेंगे। तो इनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था 1630 में, 1630 में। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई। इनके जो रिलीजियस टीचर थे, यानी इनके जो रिलीजियस गुरु थे, उनका नाम था समर्थ रामदास। इनके जो गुरु थे।
ठीक है, अब ये अपने मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा इनमें जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हुई। और ये धीरे धीरे ही रोज टू पावर, और धीरे धीरे जब व्हेन ही रोज टू पावर और जब मराठा कन्फेडरेसी जो पूरा है इसको ये इंटीग्रेट करने लगे, तो इस टाइम पे आपको पता है मुगल शासक कौन हुआ करता था, हु वॉज द मुगल रूलर ड्यूरिंग दिस टाइम? औरंगजेब, राइट। तो औरंगजेब का जो चाचा है जिसका नाम था शाइस्ता खान, उसको औरंगजेब ने दक्कन में अपॉइंट करके रखा था। क्यों अपॉइंट करके रखा था? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो अभी 1686 और 1687 वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर आपको याद हो दक्कन में जो हमारे बहमानी सल्तनत डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यहाँ पर रीजनल किंगडम्स इमर्ज होके आए, बेरार, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, ठीक है, तो उसमें जो बीजापुर और गोलकोंडा सबसे लास्ट में एनेक्स हुए थे, बीजापुर और गोलकोंडा। बीजापुर हुआ था आपका 1686 में और गोलकोंडा हुआ था 1687 में। तो अभी भी पूरी तरह से दक्कन औरंगजेब के हाथ में नहीं था, तो उसने अपने चाचा शाइस्ता खान को वहाँ पर अपॉइंट करके रखा था। और शिवाजी जो ज़्यादा पावर में एकदम से राइज हो रहे हैं, इनको भी उसने क्या बोला कि इनको भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। शिवाजी लॉस्ट इन पूना इनिशियली बट लेटर मेड अ बोल्ड अटैक अगेंस्ट हिम इन 1663 एंड प्लंडर्ड सूरत एंड लेटर अहमदनगर। यानी कि एक्चुअल में ये जो हमारे मराठास थे, मराठा एम्पायर के रूलर्स जो भी रहे, तो इनका मेन टारगेट ऐसा ये नहीं था कि हम रूल करें, हम मुगल्स को हटाएं एंड देन हम पूरे भारत में शासन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इनका ये था लूट करना, प्लंडरिंग करना, और उसके लिए इन्होंने एक टेक्निक इजाद कर रखी थी जिसको हम बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि आज भी काफ़ी प्रचलित है। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है आप हिडन अटैक करते हो एनिमी पे, सरप्राइज अटैक देते हो, एनिमी को पता भी नहीं चलता है और एकदम से सरप्राइज अटैक आप देते हो। तो उसमें माहिर थे शिवाजी। तो इनका मेन काम वही था कि भाई हम तुम पर अटैक करेंगे और तुमसे टैक्स वसूलेंगे। उसको हम चौथ और सरदेशमुखी के नाम से जानते हो, भी हम आगे देखेंगे। तो शिवाजी लॉस्ट पूना बट लेटर मेड अ बोल्ड अटैक, यानी पूना तो पहले हार गए शाइस्ता खान से, लेकिन देन शाइस्ता खान पे इन्होंने रिटेलिएशन दी और शाइस्ता खान जो है इनकी उंगली काट डाली शिवाजी ने। ठीक है, मतलब भागने में ये सक्षम था कौन? शाइस्ता खान। नहीं तो हो सकता है मारा भी जाता। अब इंटेंशनली शिवाजी ने छोड़ दिया या फिर बच निकला शाइस्ता खान, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसकी उंगलियां कट गई। ठीक है, और एक तरह से ये एक माइटी ब्लो था औरंगजेब के लिए, एक सिग्नल था कि बेटा औरंगजेब अब ये दक्कन में एक देयर इज समवन हु कैन चैलेंज योर अथॉरिटी। तो यही कारण था कि क्यों औरंगजेब नीचे यहाँ पर दक्कन में आके बैठा 20-25 साल, और यही कारण था जो मुगल्स का डिटेरेशन का कारण बना, कि मुगल किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए। दक्कन तो मराठा पे कभी कब्जा तो नहीं कर पाया औरंगजेब, और हम ये बोल सकते हैं कि मराठाज वर दी ओनली किंगडम जिन्होंने हराया, ये इंडियन किंगडम जिन्होंने हराया मुगल्स को ओनली, और इनको हम बिग कंटेंडर ऑफ दी दिल्ली का थ्रोन ये भी कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि एक टाइम पे अभी हम आगे देखेंगे आगे चल के कि किस तरह से मराठास ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, मुगल्स को हरा दिया था, लेकिन फिर कब्जा क्यों नहीं किया वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन अफजल खान भागता भागता औरंगजेब के पास पहुंचा और वही बोला कि भाई बड़े खतरनाक लोग हैं। तब वहां से औरंगजेब को रियलाइज हुआ। और सिर्फ यही नहीं, एक और इंसिडेंस हुआ था एंड दैट वाज बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये तो आप देखो 1663-64 के टाइम पे हो रहा है, लेकिन बैटल ऑफ प्रतापगढ़ तो पहले ही हो चुका था 1659 में। और यही कारण था कि क्यों शाइस्ता खान को भेजा गया था, क्योंकि यहां पे जो बीजापुर था, अब बीजापुर में कौन रूल कर रहा था, कौन सी डायनेस्टी थी? अगर कमेंट में आप बताएंगे तो बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी थी, यूसुफ आदिल शाह रूल कर रहा था। तो आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा कि बेटा अफजल खान जाओ अटैक करो जरा शिवाजी पे। बहुत ये जिस पे देखो रेड मार रहे हैं, जिससे देखो टैक्स वसूल कर रहे हैं, इनको था कि भाई हम तुम पे रेड मारेंगे, तुमको चौथ देनी पड़ेगी, हमको जितना भी सब है रेवेन्यू का 1/4 हमको देना पड़ेगा। चौथ का मतलब होता है 1/4, और नहीं दोगे तो फिर से रेड मारेंगे, देते रहो टाइम पे तो नहीं रेड मारेंगे। तो परेशान हो गए थे आसपास के रूलर्स, उसमें से ही आदिल शाह भी था बीजापुर का। परेशान हो गया, अफजल खान को भेजा कि अफजल खान बेटा जाओ देख के और इनको जरा कायदे में करो शिवाजी को। ठीक है, तो अफजल खान पहले हरा तो नहीं पाया, काफ़ी इन लोगों के बीच में बैटल हुए। ठीक है, अफजल खान वर्सेस शिवाजी की जो फोर्सेस है उसके मैं डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन अफजल खान ने जब ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि ये एकदम हमारे
किंगडम तक घुस चुके हैं और अब भी ये बचने वाला नहीं है। तो इसने एक चाल चली। पहले तो इसने ये काम किया कि इसने अपनी जो 60 बीवियां हैं, 60 वाइव्स, इनको मार डाला। और इनकी कब्र भी आज बनी हुई है। अगर आप जाएंगे विजयपुरा, जो विजयनगर किंगडम है वहाँ पर कर्नाटक में, तो इनकी कब्र भी बनी हुई है। ठीक है। तो पहले तो इसको सही नहीं माना जाता था, लेकिन एक जगह पे टोटल 60 कब्र भी मिली, तब इसको सही माना गया कि हाँ, अफजल खान ने अपनी 60 बीवियों को मारा, सो दैट कि जब वो हार जाए तो वो इनके मराठास के हाथ में ना लग जाए। ठीक है। वैसे मराठास की ऐसा कोई पॉलिसी नहीं थी। ठीक है। लेकिन फिर भी इसको जैसे ये करता था अफजल खान, तो इसको भी लगा कि भाई हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो इसने 60 बीवियों को मार के आया। और इसने क्या किया, इसने ट्रेचरसली शिवाजी को स्टैब करना। इसने 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 पहले तो शिवाजी को ये अश्योरेंस देके बुलाया कि भाई हम लोग मतलब एक ट्रीटी साइन करेंगे, सारी चीज़ें फ्रेंडली तरीके से करेंगे। और इसने बुलाया, ठीक है, कमरे में। और कमरे में बुला के इसने क्या सोचा कि गले लगा के और पीछे से स्टैब कर देंगे, यानी कि शिवाजी को पीछे से स्टैब करके मारने का प्लान था अफजल खान का। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, शिवाजी को पता था इसकी हरकत, शिवाजी को पता था कि ये कितना गद्दार आदमी है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बॉडी आर्मर लगा के रखा था अंदर, जो कि इसको तो दिख नहीं रहा था क्योंकि वो अंदर लगा हुआ था कपड़ों के। तो जब इसने उस स्टैब किया चाकू को, तो वो इनके लगा नहीं। शिवाजी समझ गए। उन्होंने निकाला अपना नाग, इसको बोलते हैं नाग। ठीक है, नाग। ठीक है, शिवाजी का नाग बोलते हैं इसको। तो ये जो नाग है, ये अभी करंटली आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन के म्यूजियम में, जो अभी बात भी चल रही थी कि इसको वापस लाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये शायद वापस आया नहीं, क्योंकि पिछले साल ये बात चल रही थी, लेकिन जितना मुझे याद है ये अभी वापस आया नहीं है। ठीक है। तो फिर फाइनली हुआ क्या, जो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो वाघ नाग है, ठीक है, इससे शिवाजी ने यहाँ पर इसको मार दिया। ठीक है, इट इज़ वाघ नाग। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पंजे होते हैं, ठीक है, जो चीते के, उसकी तरह ये थोड़ा सा लगता है। और शिवाजी ने अफजल खान का जब यहाँ पर अंत कर दिया, जो कि एक काइंड ऑफ गवर्नर था जो आदिल शाह ने भेजा था, तो उसके बाद ये औरंगज़ेब को भी बात समझ में आ गई थी, इसीलिए शाइस्ता खान को यहाँ पर भेजा गया था दक्कन में। ठीक है। और जब चीख ऐसी निकली तो अफजल खान को मज़ा आ गया। ठीक है, और रस के कमर तो रही नहीं अब। खैर आगे चलते हैं। ऐप इज़ नॉट वर्किंग अनीश जी, वो ऐप शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ अभी यहाँ पर फोकस कर लीजिए, ऐप पे काम चल रहा है कुछ, है ना। बाघ नहीं है वो, वाघ नाग बोलते हैं उसको, है ना, वाघ नाग बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक कि किस तरह से अभी सारी चीज़ें हुई। अभी एक और ट्रेचरी बाकी थी शिवाजी के खिलाफ, है ना। वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग, ऐप इज़ नॉट वर्किंग। भाई स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज़ रुक जाइए अभी। आवास ठाकुर जी, चलो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 1659 पर अटैक होता है अफजल खान पे बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में। आदिल शाह खुद नहीं आया था, इसको भेजा था, काफ़ी लंबा चौड़ा था। मतलब ये सब समझ लो कि शिवाजी का दुगना था ये, शिवाजी इसके आधे थे। ठीक है, तो इसको लग रहा था आराम से ऐसे कर लेंगे, गले मिल के और खड़ाक से मार देंगे। लेकिन बेचारा मारा गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है, सॉरी गलती से मैंने यहाँ पर अफजल खान लिख दिया। अफजल खान यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा शाइस्ता खान। ठीक है, शाइस्ता खान होगा, बिकॉज शाइस्ता खान औरंगज़ेब का चाचा था, वो भागता हुआ गया था। ठीक है, तो शाइस्ता खान पे बाद में होता है, अफजल खान पे पहले अटैक होता है। तो गद्दारी करी थी एक तरह से अफजल खान ने, और अब गद्दारी करने का टाइम था औरंगज़ेब का। क्या हुआ, राजा जयसिंह को भेजा गया। ठीक है, जब अफजल खान वाला भी हो गया, ठीक है, जब शाइस्ता खान वाला भी हो गया इंसिडेंट, तब राजा जयसिंह को अपॉइंट किया गया बाई औरंगज़ेब, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो अम्बेर या फिर आमेर के राजा थे, ठीक है, वो ये वही अम्बेर है जो कछवार राजपूत रूलर थे, जिनसे शादी हुई थी अकबर की, उनकी बेटी भारमल की जो बेटी थी, अगर आपको याद हो, है ना, क्या नाम था उनका, हरका बाई। तो जय सिंह को अपॉइंट किया गया था कि आप जो है शिवाजी को बुलाओ और शिवाजी पे पहले अटैक करो। और पहले अटैक हुआ, ठीक है, और जब अटैक हुआ, ठीक है, पुरंदर पर अटैक हुआ, शिवाजी पर अटैक हुआ, जय सिंह ने अटैक किया, तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी गई 1665 में, 1665 में। और इस ट्रीटी के तहत शिवाजी को अपने 23 किले, 23 जो फोर्ट्स थे, वो देने पड़े किसको, जय सिंह, मतलब एक तरह से औरंगजेब को या फिर मुगल्स को हम बोल सकते हैं, सरेंडर करने पड़े। और ये शिवाजी की एक टैक्टिक्स भी थी, टैक्टिक्स इन द सेंस कि वो समझ चुके थे कि भाई यहाँ पे सही ही है, यही है कि जो अपने जो जनता है उसकी जान बचाई जाए, जान की भलाई करते हुए यहाँ पर समझौता करना ही अभी
सही होगा। ठीक है, अब हुआ ये कि ओवर द टाइम यहाँ पे जय सिंह को, क्योंकि फिर से पता था औरंगज़ेब को कि फिर से शिवाजी कुछ ना कुछ यहाँ पर फिर करेंगे, तो एक्चुअल में जय सिंह को फिर से यहाँ पर, क्योंकि वो अपॉइंटेड ही था इसीलिए, ताकि शिवाजी को यहाँ पर एक तरह से लगाम लगाया जा सके। औरंगज़ेब का भी यही गोल बन चुका था। तो यहाँ पर कोर्ट में बुलाया गया भाई औरंगज़ेब कि यहाँ पर आपको, औरंगज़ेब जय सिंह ने ऐसा बोला कि आपका हम पूरा खर्चा उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप यहाँ पर कोर्ट में आइए, औरंगज़ेब आपके साथ कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, फ्रेंडली ट्रीटी वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। अब उसी ट्रीटी के दौरान ही आप, ऐसा ये मैंने आपको स्टोरी पहले भी बताई थी कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज, क्योंकि बेटे भी इनके साथ में गए थे, शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, उन दोनों लोगों को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। और जब दोनों लोगों को बंदी बना लिया गया तो कैसे वो वहाँ से निकल गए वो औरंगज़ेब को भी पता नहीं चला, वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और वो जब वहाँ से निकले 1674 में रायगढ़ पहुँच के उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, छत्रपति डिक्लेयर कर दिया, और हैंदव धर्मोधरक का टाइटल ले लिया। ठीक है, तो और रायगढ़ को इन्होंने अपना कैपिटल बनवा लिया। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की। ठीक है, ये शिवाजी का फोर्ट है। देन इनके बाद, ठीक, और शिवाजी के कोर्ट में अष्टप्रधान की नियुक्ति होती है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने नवरत्न देखे थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, हमने नवरत्न देखे थे अकबर के कोर्ट में, हमने अष्ट दिग्गज देखे थे इनके KDR यानी कृष्णदेव राय के कोर्ट में, और इसी तरह हम अष्ट प्रधान यहाँ मंडल देख रहे हैं कहाँ पर, शिवाजी के कोर्ट में। यहाँ पर टोटल 8 मिनिस्टर थे जो शिवाजी का पूरा ये जो काइंड ऑफ इनको एडवाइस करते थे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में। ठीक है, रेवेन्यू सोर्स कहाँ से आता था इनका, तो जैसे मैंने बताया आपको कि इनका मराठास का मेन काम होता था रेड मारने का, कि भाई हम रेड मारेंगे और आपसे चौथ और सरदेशमुखी क्या करेंगे, निकालेंगे। चौथ मतलब 1/4, 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू पे टू मराठास, नहीं पे करोगे तो लूटेंगे। ठीक है, देते रहोगे चौथ को टाइम टाइम पे तो नहीं रेड मारेंगे, नहीं तो रेड मार के फिर चौथ वसूल करेंगे आपसे। और एडिशनल 10% लगाया जाता था सरदेशमुखी, those lands of Maharashtra over which Marathas claimed hereditary rights but these were parts of मुगल एम्पायर का पार्ट थे, लेकिन मराठाज इसमें हेरिडिटरी अपने जो राइट्स है वो क्लेम करते थे, या फिर जो एक तरह से जो गांव के मुखिया टाइप हो गए उनसे ये टैक्स लिया जाता था। किसानों पे टैक्स नहीं लगता था जो मराठा एम्पायर के तहत आते थे। ठीक है, क्योंकि वही जो किसान या फिर पेशेंट कम्युनिटी थी वो रेड मारने में शिवाजी को या फिर जो आगे हमारे आते हैं पेशवा वगैरह उनको हेल्प करते थे वो। तो ये जो चौथ है और सरदेशमुखी, इसको ध्यान रखेंगे, चौथ 1/4 होता था और सरदेशमुखी एडिशनल जो 10% देना होता था दैट वॉज सरदेशमुखी। अब शिवाजी महाराज के बाद इनके बेटे आते हैं जिनका नाम था संभाजी महाराज। 1680 से लेकर 89 तक रूल रहता है इनका। ही वॉज द एल्डर सन ऑफ शिवाजी फ्रॉम साईबाई, क्योंकि इनकी 2 शादियाँ हुई थी शिवाजी की, तो एक हुई थी आपकी सोयराबाई के साथ और एक थी साईबाई। तो सोयराबाई के साथ थे राजा राम करके और साईबाई के साथ करके थे संभाजी। अब संभाजी क्योंकि बड़े थे शिवाजी के साथ काफ़ी वो रहे भी थे, तो इसलिए यही अब ये थ्रोन पे बैठे। ठीक है, इन्होंने तो पहले अपने राजा राम कौन थे, इनके यंगर सन ऑफ शिवाजी इन दी वॉर, मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया कि राजा राम जो थे वो जो इनकी दूसरी वाइफ थी सोयराबाई, ठीक है, शिवाजी की, उनके बेटे थे, उनके साथ हुए बेटे थे राजा राम, तो उनको पहले हटाया और खुद थ्रोन पे बैठे। और यहाँ पर औरंगज़ेब और इनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चला। मनमुटाव इसलिए चला क्योंकि औरंगज़ेब चाहता था कि ये इनकी एक तरह सुजैनिटी को एक्सेप्ट करें, जिसके लिए राज़ी हो गए थे एक हद तक। ठीक है, और ये भी चाहता था औरंगज़ेब कि ये इस्लाम धर्म को अपनाए। तो अब पता नहीं सीरियसली या फिर मजाक के तौर पे कटाक्ष करते हुए संभाजी ने बोला कि अपनी बेटी हमें दे दो, हम इस्लाम धर्म अपना लेंगे। और ये माना जाता है कि औरंगज़ेब इस बात से चिढ़ गया और उन्होंने संभाजी को बहुत ही ग्रूसम डेथ दी। ग्रूसम, और एक कारण ये भी था कि वो मराठास को डराना भी चाहता था, क्योंकि शिवाजी तो थे नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी अभी नहीं थे, तो उसको ये था कि भाई अब शायद हम इनको हटा दें और मराठा एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले आएँ। तो संभाजी को इसने क्या दी, ग्रूसम डेथ दी। ग्रूसम डेथ का मतलब इनके नाखून निकलवाए और आंखों में सरिया जो सब आप सुनते हैं डलवाया, ये सब इसने किया, ग्रूसम डेथ, सो दैट मराठास के मन में एक फियर हो औरंगज़ेब के लिए। लेकिन मराठास इससे और भड़क गए जब से 1689 में ये कांड हुआ तो। ठीक है, तो औरंगज़ेब तो के हाथ में कभी वैसे मराठा एम्पायर लगा नहीं। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई संभाजी के, तो इस बार अब थ्रोन पे कौन बैठेगा, राजा राम बैठेंगे। और राजा राम की कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है अपने आप।
ठीक है। तो राजा राम की जो वाइफ थी, तो ये मैंने आपको बता दिया, राजा राम जो थे वो शिवाजी और सोयराबा के बेटे थे। सोयराबाई जो हैं वो शिवाजी की दूसरी वाइफ थी। न्यू पोस्ट क्रिएटेड, प्रतिनिधि की नई पोस्ट क्रिएट की थी। तो अष्टप्रधान तो अभी से पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, प्रतिनिधि की एक नई और पोस्ट क्रिएट कर दी। इनकी डेथ हो जाती है 17 में, ठीक है। और यहाँ को पहले ही बता चुका हूँ कि इनकी नेचुरल डेथ होती है। देन इनके बाद इनकी जो वाइफ थी, क्या वाइफ का नाम था ताराबाई, और इनके जो बेटे थे यानी राजा राम और ताराबाई के, उनका नाम था शिवाजी दी सेकेंड। तो उनको थ्रोन पे बिठाया जाता है कि वो अब यहाँ पर शासन करेंगे। लेकिन जो ये जो संभाजी महाराज थे, इनके बेटे का नाम था शाहूजी महाराज, ठीक है। अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जैसे शिवाजी हैं, ये शिवाजी के दो बेटे, एक वाइफ से यानी कि साईबाई से संभाजी और सोयराबाई से राजा राम। संभाजी के बेटे हैं साहू जी और राजा राम के बेटे हैं शिवाजी दी सेकेंड, ठीक है। उनकी वाइफ है ताराबाई। तो इनको जब थ्रोन पे बिठाया गया तो शाहू जी अब इनको हटा के, किसको, शिवाजी 2 को हटा के थ्रोन पे बैठे, ठीक है। क्योंकि छत्रपति शाहू जी किसके बेटे, संभाजी। तो वो मुगल ने, औरंगजेब ने जब इनको मारा संभाजी को, तो शाहू जी को कैप्चर कर रखा था। और क्योंकि कैप्चर कर रखा था, उस टाइम पे कोई था नहीं, इसीलिए राजा राम की जो वाइफ है ताराबाई, वो शासन कर रही थी शिवाजी 2 को थ्रोन पे बिठा के। लेकिन जब इनको बहादुर शाह ने रिलीज कर दिया औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में, तो उसके बाद ये थ्रोन पे बैठे, जहां पर इन्होंने ताराबाई को, जो राजा राम की वाइफ थी, उनको बैटल ऑफ खेत करके एक जगह है, वहां पर हरा के ये थ्रोन पे बैठे। और किसकी हेल्प ली, तो बालाजी विश्वनाथ की हेल्प ली। ये कौन थे, ये पेशवा थे। पेशवा कौन होता है, मराठा एम्पायर में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको पेशवा बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे इन्होंने करियर स्टार्ट किया, लेकिन ही बिकेम दी फर्स्ट पेशवा, ठीक है। और इन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज को थ्रोन पे बैठाया 1708 के टाइम पे। इसके बाद 1713 में ये पेशवा बने। पेशवा सच पहले कोई पोस्ट नहीं होती थी, लेकिन जब ये आया बालाजी विश्वनाथ, तो उसी टाइम पे पेशवाशिप ओरिजिनेट होती है 1713 में, और इनको इसीलिए पहला पेशवा भी माना जाता है। अब जो इनके बेटे हैं, जो पहले पेशवा हैं बालाजी विश्वनाथ, इनके बेटे वो जाके बनते हैं अभी इस पूरे, हम बोल सकते हैं कि जो मराठा एम्पायर है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर किसी ने यहाँ पे रेड मारी और टेरिटरी अपने अंडर में करी, तो ही वॉज बालाजी राव दी फर्स्ट। वो शिवाजी भी नहीं थे, लेकिन हम इनका नाम पढ़ते हैं नहीं उतना ज़्यादा, शिवाजी का पढ़ते हैं, बिकॉज शिवाजी ने एक्चुअल में फाउंडेशन ले करी थी उस चीज़ की, ठीक है। बाजीराव 1 की अगर बात करें तो ये वही है जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी होगी, तो ये एक्चुअल में वही जो उस मूवी में जो ये दिखाए गए हैं, जो रणवीर सिंह ने जो रोल किया है, वो बाजीराव दी फर्स्ट का किया है, जो बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। इन्होंने निज़ामुल मुल्क असफ जाह, जो हैदराबाद का हमने देखा था, है ना, हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था, तो उसका ये फाउंडर था, जो निज़ामुल मुल्क असफ जाह, उसको हराया, ठीक है, फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और ट्रीटी ऑफ दोराहा सराई उसके साथ साइन करी, ठीक है, किसके साथ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। क्लियर रहती चीज़। अब इन्होंने काफ़ी सारी रेड करी, और ये ट्रीटी कब साइन होती है, काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है 1737 में, ठीक है, 1737 में होता है। और कुछ टाइम बाद इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इन्होंने दिल्ली पे भी रेड करी, बालाजी राव दी फर्स्ट ने, ठीक है, बालाजी राव फर्स्ट ने दिल्ली में रेड करी और हरा दिया मुगल एम्परर को। कौन था उस समय मुगल एम्परर, सोचिए, गेस करिए। 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था, उसने दिल्ली को लूटा था। उस समय कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने किसको मरवाया था, सैयद ब्रदर को। और एक्चुअल माना जाता है कि जो सैयद ब्रदर थे उनके टाइज थे विश्वनाथ जी के साथ, क्योंकि सैयद ब्रदर भी कन्वर्टी थे, यानी हिंदू से वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, तो उनके टाइज अच्छे थे विश्वनाथ के साथ। और ये माना जाता है कि फारूक सियार, जिसने गोल्डन फरमान इशू किया था 1717 में, याद है आपको, अंग्रेजों को, तो उस फारूक सियार को मरवाने का काम किसने किया था, सैयद ब्रदर ने। तो एक्चुअल माना जाता है कि सैयद ब्रदर ने बालाजी विश्वनाथ की हेल्प ली थी फारूक सियार को मरवाने में, ठीक है। तो ये बालाजी राव द फर्स्ट ने किसको हराया यहाँ पर, मुगल नादिर शाह को, ठीक है। और उससे मालवा वगैरह का जो रीजन है वो अपने अंडर में ले लिया। तो सबसे जो प्रोमिनेंट रूल माना जाता है कि सबसे ज़्यादा एम्पायर था किसी के टाइम पे, बाजीराव द फर्स्ट का था, ठीक है। अब इन्हीं के टाइम पे, अब ये आप में से कुछ लोग इसे पूछ रहे हैं जैसे मस्तानी के बारे में, तो मस्तानी जो थी यहाँ पर जो बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर बुंदेला एक डायनेस्टी थी, बुंदेला डायनेस्टी, जिसमें कि छत्रसाल रूल कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बुंदेला किंगडम में छत्रसाल का रूल था, ठीक है। छत्रसाल एक डायनेस्टी आप समझ सकते हैं। तो उन्हीं छत्रसाल रूलर की बेटी थी ये, कौन, मस्तानी। इनकी वाइफ, इनकी मदर जो थी बाजीराव, इनकी मस्तानी की, वो
मुस्लिम थी, ठीक है, और जो इनके फादर थे वो ऑब्वियस से बात है इस बुंदेला किंगडम के राजा थे, हिंदू थे। तो उन्हीं के साथ शादी करी थी, इनकी दूसरी शादी थी इनकी बाजीराव दी फर्स्ट की। अब जो इनके बेटे थे वो थे बालाजी बाजीराव, लेकिन एक्चुअल में बाजीराव दी फर्स्ट थे, ही लेड द सीड्स ऑफ मराठा डिसइंटीग्रेशन, मतलब मराठास को इंटीग्रेट करने का काम किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के बीज डाल दिए थे जिसने कि डिसइंटीग्रेशन शुरू कर दिया था मराठा एम्पायर का, जाने अनजाने में ही। कैसे? इन्होंने, जैसे अभी हम देखेंगे चलो डिसइंटीग्रेशन के बारे में, तो मराठा कन्फेडरेसी इस तरह से निकल के आती हैं जहाँ पर ये नागपुर वाले रीजन में भोसले बैठ गए, ठीक है, और यहाँ पेशवा जो था वो पूना में ही बैठा हुआ है। जब पेशवाशिप गई शिवाजी के डेथ के बाद, हमें पता है कि पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ, तो शिवाजी के टाइम पे तो रायगढ़ कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन जब पेशवा शिप गई तो पेशवा ने अपनी जो कैपिटल है वो पूना बना ली, क्योंकि इसके बाद जब हम देखते हैं छत्रपति शाहू जी की भी जब डेथ हो जाती है तो उनके बाद ऐसा सच उनका कोई बेटा होता नहीं है, तो फिर जो पेशवा होता है वही मेन रूलर भी, वही मेन किंग बन जाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी थे, उनके बेटे शंभाजी आए, ठीक है, तो अब उनके टाइम पे ये हमने देखा था कि भाई शाहू जी आए, उनके टाइम पे ये बालाजी विश्वनाथ है पेशवा जो उनके नीचे थे, लेकिन इनका क्योंकि बेटा नहीं था तो अब पेशवा को ही अब से किंग बनने लगा था पेशवा, तो पेशवाज ने अपनी कैपिटल को पूना बना लिया, तो पेशवा पूना में बैठा है। इसने एक अपना एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कबीला भोसले जो थे उनको नागपुर में छोड़ रखा है, गायकवाड़ बड़ौदा में देख रहे हैं, होलकर इंदौर में, और सिंधिया ग्वालियर में। तो इनका काम ही था रेड मारने का, ये इधर मार रहे हैं, ये इधर मार रहे हैं, ये इधर और इधर वाले एरिया में मार रहे हैं, और ये अपना नीचे कवर कर रहे हैं जो, ठीक है। तो यानी कि हर जगह चारों तरफ रेड मारने का जो काम था, इसी वजह से बाजीराव दी फर्स्ट के टाइम पे ये पूरा जो इंडिया का पार्ट है ये बाजीराव दी फर्स्ट के टाइम पे मराठा एम्पायर इतना था, और यहाँ तक कि मैंने बताया दिल्ली को इन्होंने हरा दिया था, दिल्ली को भी हरा दिया था बाजीराव दी फर्स्ट ने, लेकिन ये वापस चले आए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि नादिर शाह का अटैक होने वाला है, और फिर अवध यहाँ बैठा हुआ है जो लॉयल है मुगल के लिए, यहाँ पर हैदराबाद बैठा हुआ है जो लॉयल है मुगल के लिए, तो वो पीछे से इधर से सेना लेके आ सकता है, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ से हट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टाइम था कि आप बोल सकते हैं कि मराठास के पास ये था डिसीजन लेने के लिए कि भाई वो चाहते तो डिथ्रोन कर ही दिया था, हरा ही दिया था, और चाहते तो वहाँ पर गद्दी में बैठ सकते थे, ठीक है। तो अब इनके जो बेटे, तो इस तरह से मराठा कन्फेडरेसी जो है धीरे धीरे हम देखेंगे, ये जो इन्होंने बांट रखा था कि भाई तुम्हें उधर रेड मारना है, तुम्हें उधर रेड मारना है, यही धीरे 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 जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इनको फाइनली अलग करने का काम होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। उनको तो पता ही है कि कैसे डिवाइड करना है, तो ये मराठा कन्फेडरेसी बटी, और जो बाजीराव दी फर्स्ट के जो बेटे थे बालाजी बाजीराव, अब ये थ्रोन पे आते हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे होगी वो हम देखेंगे कि जो बालाजी बाजीराव थे इनके टाइम पे, जिनको नाना साहेब के नाम से जानते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि पानीपत का जो पहला युद्ध है और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध अगर आपको याद हो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जीत होती है बाबर की। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर की फोर्सेस जो बैरम खान लीड कर रहा था, और जो अफगान फोर्सेस है जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य फिर हेमो लीड कर रहा था। तो ये हुआ था आपका 1526 में, ये हुआ था आपका 1556 में, 1556 में। अब 1761 में 1761 में बालाजी बाजीराव के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, मराठास वर्सेस अफगान्स के बीच में। अब ये बैटल होता कैसे वो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने चीज़ें करी थी। तो हमने ये पढ़ा था कि मराठा जो एम्पायर उसकी जो फाउंडेशन है वो ले करी थी शिवाजी महाराज ने। 1674 को इन्होंने अपना कोरोनेशन किया था रायगढ़ के फोर्ट में। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके बेटे शंभाजी आते हैं, 9 साल तक ये रहते हैं। औरंगज़ेब इनकी ग्रूसम तरीके से हत्या करवा देता है। देन इनके 2 बेटे होते हैं, एक तो होते हैं शाहू जी जो औरंगज़ेब के ही कब्जे में होते हैं। जब तक कि औरंगज़ेब मर नहीं जाता तब तक वो उसके कब्जे में ही रहते हैं। और दूसरे थे राजा राम, ठीक। अब ये जो राजा राम थे ये थ्रोन पे बैठ जाते हैं, और राजा राम की नेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उनकी वाइफ ताराबाई रूल करने लगती हैं, और अपने बेटे शिवाजी दी सेकंड थे जो कि बहुत ज़्यादा एबल रूलर नहीं थे, तो मतलब छोटे ही थे अभी क्योंकि, तो उनको थ्रोन पे बिठा के खुद रूल करने लगती हैं। लेकिन जब 1707 में रिलीज़ किया जाता है शाहू जी को जो शंभाजी के बेटे थे, तो वो ताराबाई को हरा के इन दी बैटल ऑफ खेड़
वो खुद थ्रोन पे बैठ जाते हैं शाहू जी, और उन्हीं के अंडर में आते हैं सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से ही शाहू जी जो महाराज थे, जिनके नाम पे कानपुर में यूनिवर्सिटी भी है, एक छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी CSJMU करके। तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं इसलिए है बिकॉज इन्होंने जो दलित समाज है उसके लिए काफ़ी काम किए थे, जो शाहू जी महाराज है उन्होंने, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, इनको थ्रोन पे बिठाया और ये पहले पेशवा बने, ठीक है, 1713 से लेकर 1720 तक। उसके बाद अब इनके बेटे आते हैं जिनका नाम था बाजीराव द फर्स्ट, वो जो बाजीराव मस्तानी वाली जो मूवी थी वो इन्हीं पे बेस्ड है। तो ये सबसे बड़े, सबसे हम बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा रेड मारी, क्योंकि हमने देखा था कि मराठा जो हैं वो रेड मारते थे, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। मेन का इनका उद्देश्य जो था वो यही होता था कि भाई हम चौथ और सरदेशमुखी क्या करेंगे, वसूलेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। तो मेन इनका यही रहता था कि हम चौथ और सरदेशमुखी को वसूल करेंगे, ऐसा रूल करने का कोई इनका टारगेट नहीं था। इसी वजह से जब इन्होंने 1737 पे दिल्ली में रेड किया तो इन्होंने मुगल शासक को भी हरा डाला, जो उस समय कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। लेकिन फिर बार इन्होंने दिल्ली के थ्रोन पे बैठे नहीं, वापस आ गए। देन 1739 में वो नादिर शाह का अटैक वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। 1740 में यानी 3 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज इनको बुखार आ जाता, बुखार मतलब काफ़ी भयंकर आ जाता है, बुखार इनके सिर पे चढ़ जाता है और इनका डेथ हो जाता है। यहीं से ही एक तरह से बीच पड़ जाता है मराठा कन्फेडरेसीज़ का। मराठा कन्फेडरेसी का मतलब है कि ये जो रेड मारते थे, ये पेशवा यहाँ बैठते थे, पेशवा हेड हैं, इन्होंने अपनी कन्फेडरेसीज बना रखी थी, काइंड ऑफ हाउस टाइप बना रखे थे, जो इनकी हेल्प करते थे रेड मारने में। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जा रहे हैं तो सब मिल जाएंगे और सब मिल के चलेंगे दिल्ली की ओर। तो इस तरह से यहाँ से निकल आए थे आपके बड़ौदा में गायकवाड़, होलकर निकल आए थे इंदौर में, भोसले निकल आए थे नागपुर में, सिंधिया निकल आए थे ग्वालियर में, और पूना में तो पेशवा बैठते ही थे, ठीक। अब यहाँ पे जब इनकी डेथ हो जाती है, किनकी, बाजीराव दी फर्स्ट की, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो बेटे आते हैं बालाजी बाजीराव, तो ये उतने ज़्यादा मिलिट्री इनकी कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं थी। और इसी टाइम पे ही अटैक होता है अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गानी है और इसी ने नादिर शाह की हत्या भी करी। जो 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया, जो लूट के ले गया, वो एक्चुअल में प्रिंस ऑफ पर्शिया था, यानी ईरान का प्रिंस था, और ये अफ़गान का था। तो अफ़गानी ने ईरान को मार के ईरान पे भी कब्जा कर लिया था। अब ये यहाँ पर दिल्ली में आ रहा था। एक्चुअल में ये इस वाला जो रीजन है, पहले तो ये इसने इंडिया मतलब दिल्ली पर भी अटैक किया, ये भी दिल्ली को लूट के ले गया, जितना बचा थोड़ा बहुत है। यहाँ नादिर शाह वगैरह को सबको हरा के गया, 5 बार अटैक किया था। अगर पिछले वाले नोट्स आपको याद हो तो मैंने बताया था 5 बार इसने अटैक किया था। तो यहाँ पर ये जो मुल्तान वाला एरिया, लाहौर वाला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो यहाँ अपने बेटे को बिठा के गया ये। अब इसके बेटे पे मराठास ने अटैक कर दिया कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हैं? तो यहाँ से निकलो जरा, ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ उनको ये वो था कि भाई दिल्ली में अटैक कर देंगे। दिल्ली में ठीक है, मुगल्स ही बैठे हैं अभी, और मुगल की सुजरेनिटी अभी भी एक्सेप्ट करके रखी है मराठास ने, लेकिन मराठास भी जानते हैं कि मुगल की कितनी पावर है। कुछ पावर नहीं है एक्चुअल में। अगर मुगल गया तो मतलब कि जो वो जहाँ जहाँ से भी सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने के जो अब इनको अधिकार मिले हुए हैं वो नहीं मिलेंगे। तो फिर इन्होंने जाके इसकी हत्या कर दी। और ये बात जब उसको पता चली कि इसको नादिर शाह अहमद शाह को, ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली को, तो उसने यहाँ पर अटैक का सोचा। और ये अब यहाँ पर पूरा समझिएगा कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई। तो एक्चुअल में ये जगह कुंजपुरा करके पड़ती है जगह, और ये जो जगह है यहाँ पर ही जो माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने जो लूट वगैरह के ले गया था, उसने यहाँ पर अपना एक तरह से बेस बना रखा था। तो यहाँ पर माल था। अब मराठास का भी ये बेस बना हुआ था दिल्ली के पास में, क्योंकि अब मुगल्स तो भाई अब मुगल्स रहे नहीं उतने, ठीक है। तो वो आराम से उसने यहाँ पर मराठास ने यहाँ पर दिल्ली में अपना बेस बनाया। अब मराठास क्या थे, आई थिंक सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। राइट। तो यहाँ से मराठास क्या थे, कुछ पिलग्रिमेज जिसको लेके, पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो कुछ लोग थे मराठा एम्पायर के ही, जिनको कि इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे जाना था, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी थी, तो वो भी इन्हीं के साथ निकल लिए। जब इनको पता चला एक्चुअल में ये दिल्ली पर अटैक करने जा रहे थे फिर से, ठीक है, जब इनको पता कि अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, तो जब ये यहाँ से आए, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली पहले यहाँ पर दिल्ली में शरण लेके बैठा हुआ था, लेकिन ये यहाँ से दिल्ली से निकल गया मेरठ। मेरठ में भी एक लोकल रूलर था, ठीक है, इस्लामिस्ट रूलर था वो, और उसके हेल्प के लिए ये निकल गया, ठीक है। जब क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या ना, जब यहाँ पर निकला, क्योंकि अभी तक मराठा आए नहीं थे, तब तक ये जो यमुना रिवर है उसमें फ्लडिंग हो गई, फ्लडिंग काइंड ऑफ की आप पता है आपको, बाढ़ आ गई, ठीक है। अब बाढ़ की वजह से यहाँ तो क्रॉस करके जा नहीं सकते, और ये यहाँ क्रॉस करके नहीं आ सकता। तब तक ये लोग सोचा कि भाई चलो पिलग्रिम्स को घुमा लाते हैं और कुंजपुरा से जो भी माल है यहाँ पर अटैक करके लूट लेंगे, ठीक है।
तो जब ये लोग यहाँ पे पहुंचे कुंजपुरा पे, ठीक है, वापस आए कुंजपुरा पे, इन्होंने पे अटैक किया, और ये बात जब इसको पता चली अब्दाली को, तो ये तब तक यमुना रिवर जो है रिसीड कर चुकी थी, ठीक है। तो ये वापस यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आया। आप खुद सोचिए कि ये लाहौर का रास्ता यहाँ से जाता है, ठीक है, मराठा एम्पायर का रास्ता यहाँ से जाता है, तो भाई दोनों क्या है, यहाँ पर मिले, ये जगह है पानीपत करके, ठीक है। जब ये अहमद शाह अब्दाली ही वॉज काइंड ऑफ फेयर, तो यहाँ पर जो पानीपत जगह है, ये जब मराठा यहाँ से निकल रहे थे, तो इन दोनों का आमने सामना हो गया। अब सोच लिए मराठा को इधर जाना है, उनको उधर जाना है, अब बस अब समझ लो टसल तो होना ही था, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए, वो नीचे से ऊपर आए थे, वो ऊपर से नीचे आया था। तो यहाँ पर यानी कि पानीपत में, जहाँ पे पहले ही 2 बैटल हो चुके, हमने पढ़ा था कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और 1556 में अकबर की फोर्सेज ने अफगानी फोर्सेज लेड बाई हेमू और हेमचंद्र विक्रमादित्य उसको हराने का काम किया था। अब यहाँ पर अफगानी तो है एक, और उसका अफगानी का नाम है अहमद शाह अब्दाली, जो दुर्रानी एम्पायर से है, और यहाँ से मराठा का है। मराठा किसकी उसमें है लीडरशिप में? बालाजी बाजीराव, द सन ऑफ बाजीराव द फर्स्ट? नो, उसकी उसमें नहीं है। बालाजी बाजीराव उस टाइम पे अपनी दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे थे, अपने लड़के को बोले, उनके लड़के का नाम था विश्वास राव, तो विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ, इन दोनों को भेजे कि जाओ तुम संभाल के आओ, तब तक हम शादी करते हैं। और जब तक इन्होंने यहाँ इनकी शादी हो रही थी, तब तक यहाँ पे जो होना था हो चुका था। क्या हुआ? लार्ज लेवल ऑफ मैसेकर हुआ था। मतलब ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में नहीं, पर बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे डिजास्टर्स बैटल माना जाता है इन नंबर ऑफ डेथ टोल्स। एस्टिमेशन के हिसाब से 1 लाख प्लस, कुछ कुछ एस्टिमेशन तो 2 से 3 लाख डेथ बताते हैं इसमें। और ये जो डेथ का टोल नंबर है, ये हाई इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया, पिलग्रिम्स बहुत सारे गए थे, ठीक है। अब वो तो हाथी में घोड़े में बैठ के नहीं गए थे, तलवार अलवार लेके नहीं गए थे ना वो, तो भाई वो तो निहत्थे मारे जाएंगे, तो वही हुआ। एंड दे वर स्टार्व्ड टू डेथ, क्योंकि इनके पास कुछ खाना वाना था नहीं। इसका तो सप्लाई आ रहा था, मराठा का बेस तो इधर था, लेकिन ये लोग तो इधर खड़े थे, तो कहाँ से सप्लाई? तो इसने रोक रखी थी। आप खुद सोचो ना कि यहाँ पर है ये अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे मराठा, ये मराठा बेस है भी, तो ये कहाँ से आने देगा? ये रोक नहीं लेगा, ये तो रोक के रखा इसने। ऐसे भूखे मरने लगे पहले तो काफ़ी लोग तो, और जब मरने लगे तो मराठास ने अटैक किया, और जब मराठास ने अटैक किया तो फिर अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया, और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई, ना सिर्फ मराठास के साइड में बल्कि अफगान के साइड में, और दोनों पावर ही काफ़ी वीक हुई। मराठा इस बैटल में हार गए पूरी तरह से। और जब ये बात पता चली बालाजी बाजीराव को, तो ये जो पेशवा थे उस समय, तो ये जब अपनी फोर्स को लेके आया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि देखो हमसे गलती हो गई है, और गलती एक्चुअल में सदाशिव राव भाऊ से हुई है। हमने बैटल को नहीं सबसे पहले इनिशिएट किया था, उन्होंने ही बैटल इनिशिएट किया, तो इसलिए हमने रिटेलिएशन में करना पड़ा, क्योंकि उसको भी पता था कि उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है बैटल में, और अब वो ज़्यादा सह नहीं सकता है बैटल को, ठीक है। भलाई इसी में है कि वो भी निकल ले अहमद शाह अब्दाली, तो वो भी यहाँ पे चिट्ठी विट्ठी लिख के ये भी वो भी खटाक से तुरंत निकल लिया, भाग लिया यहाँ से, क्योंकि उसको पता था कि अब फिर से फोर्स आएगी तो वो लड़ने के उसमें है नहीं हालत में। तो हार यहाँ पे होती मराठास की भी, लेकिन एक्चुअल में अहमद शाह अब्दाली भी ऐसा कोई जीत के कोई दिल्ली पे बैठ नहीं गया, दिल्ली पे शासन नहीं करने लगा, ठीक है। यहाँ पर वही मुगल का ही थोड़ा बहुत चलता रहा, और यहाँ तक एक तरह से कोई एक मराठा भी एकदम वीक हो चुके थे, तो एक तरह से कोई अब सेंट्रल पावर बची नहीं थी, ठीक। अब जब सेंट्रल पावर बची नहीं थी, तो अब आगे क्या होगा? अब आगे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जब बालाजी बाजीराव की भी इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कब होता है 1761 में, इसके 5-6 महीने बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। और जब अब इनकी डेथ होती है सदाशिव राव भाऊ की, तो एक तो विश्वास राव इनके बेटे थे, उनकी तो डेथ हो ही चुकी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। मैंने आपको बताया सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव गए थे बैटल में, तो वो तो मारे गए थे दोनों लोग। ये इनकी भी नेचुरल तरीके से डेथ हो गई बालाजी बाजीराव की। तो इनके एक और बेटे थे, एक्चुअल में 2 और बेटे थे, एक का नाम था माधव राव और एक का नाम था नारायण राव। तो अब कौन बनेगा? करोड़पति नहीं, पेशवा माधव राव, ठीक है। तो माधव राव क्या बने? पेशवा बने। अब समझिएगा, ये एंग्लो मराठा वॉर अब ये स्टार्ट होने वाला है। एंग्लो मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा। तो माधव राव जो है, जो इनके बालाजी बाजीराव के एक और बेटे थे, थ्रोन पे बैठे, पावर को कंसोलिडेट करना उन्होंने शुरू किया। इनकी भी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस से। जरा बताइए कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसने कि माधव राव को यहाँ पर मार दिया? जब इनकी डेथ हो गई और ये जब थ्रोन पे थे, तो बालाजी बाजीराव के भाई, इनके भाई कौन? रघुनाथ राव। इनको लग रहा था हम क्यों नहीं थ्रोन पे बैठ रहे हैं, हमें क्यों पेशवा नहीं बनाया जा रहा है, माधव राव को क्यों बनाया गया? तो ये इनके खिलाफ क्या कर रहे थे? जालसाजी कर रहे थे। तो माधव राव ने इनको जेल में बिठा के रखा था, रघुनाथ राव को। अब माधव राव के भाई यानी कि बालाजी बाजीराव के एक और बेटे, उनका नाम क्या था? उनका नाम हुआ नारायण राव, ठीक है, नारायण राव।
ये थ्रोन पे बैठे, इन्होंने इसको निकलवा दिया जेल से, रघुनाथ राव को, और रघुनाथ राव ने इनको मरवा दिया, क्योंकि रघुनाथ राव को था कि भाई हमें पेशवा बनना है। रघुनाथ राव ने नारायण राव को मरवा दिया, खुद पेशवा में बैठ गए। ठीक है। अब उस टाइम पे एक नाना फडणवीस करके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये उस टाइम पे ऐसे चाणक्य टाइप थे, ये खुश नहीं थे कि रघुनाथ राव यहाँ पे पेशवा बन रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने नारायण राव की हत्या करवाई, और इस सबको बात जग जाहिर थी कि नारायण राव की हत्या उसी के चच्चा रघुनाथ राव ने करवाई है और तब पेशवा बना है। तो फिर इन्होंने क्या किया, नाना फडणवीस ने एक तकरीबन 4 महीने के बच्चे को यहाँ पे थ्रोन पे बैठाया। वो 4 महीने का बच्चा कौन था, नारायण राव। नारायण राव की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनकी जो वाइफ है एक बच्चे को जन्म देती हैं, और उस बच्चे का नाम होता है सवाई माधव राव। और ये सवाई माधव राव, ये सारे नामों को याद करने की जरूरत नहीं, जो याद करना मैं आपको बता दूंगा। तो सवाई माधव राव को नाना फडणवीस थ्रोन पे बिठाते हैं, पेशवा बनाते हैं। अब वो 4 महीने बोल दिया, आई थिंक 40 दिन का वो बच्चा था। तो 40 दिन का जो बच्चा है वो क्या ही रूल करेगा, तो रूल अब किसके हाथ में चला गया, नाना फडणवीस, और इसको हटा दिया गया नारायण राव को। नारायण राव को पेशवाशिप से हटा दिया गया, बैठाया किसको गया, सवाई माधव राव को, और नाना फडणवीस चला रहे थे सब कुछ। अब नारायण राव तो एकदम और चिढ़ गया कि मतलब 40 दिन का बच्चा है, उसको थ्रोन पे आप बिठा रहे हो और मुझको नहीं बिठा रहे हो आप। ठीक है, मैं बूढ़ा होने को आया। तो नारायण राव अब गया किसके पास, नारायण राव गया ब्रिटिशर्स के पास, और जब ब्रिटिशर्स के साथ इसने करी एक साइन, ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी इसने, और इस ट्रीटी में बोला ब्रिटिशर को, देखो ब्रिटिशर जो, क्योंकि ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक बंगाल में, एक बॉम्बे में, और एक यहाँ मद्रास में। तो ये बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी के पास गया, बोला देखो ब्रिटिशर, हमें तुम पेशवा बनाने में हेल्प करो, हम तुमको जो ऐसे सलसेट और बसाइन हम तुमको दे देंगे, सलसेट और बसाइन। ब्रिटिशर ने बोला ठीक है। तो ब्रिटिशर ने क्या दिया, इसको फोर्स दी, और बोला कि लो बेटा नारायण राव, सॉरी रघुनाथ राव, जाके अटैक करो यहाँ पर मराठा किंगडम में। मराठा किंगडम ने इसको रघुनाथ राव को कायदे से धर लिया, कुटाई कर दी, कैंची बना दी रघुनाथ राव की, और कैंची बना के ब्रिटिशर को भी बुलाया, बेटा ब्रिटिशर इधर आ जाओ, नाना फडणवीस ने बोला। तो नाना फडणवीस ने बोला बेटा तुम ट्रीटी साइन करो। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में साइन हुई। इसके तहत क्या हुआ कि रघुनाथ राव को इनको सौंप दिया गया, और प्लस ब्रिटिशर ने बोला ठीक है अब हम अटैक नहीं करेंगे, ठीक है अब हम अटैक नहीं करेंगे, और बाकी सब चीजें सेटल डाउन हो गई। और हेलो, ठीक है। तो अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये होता है कि ब्रिटिशर्स एग्री कर जाते हैं टर्म्स में, और बसाइन की जो टेरिटरी है वो भी ये लोग मराठा ब्रिटिशर को दे देते हैं। अब होता क्या है कि ये चीज़ मराठा को खटकती है कि भाई ब्रिटिशर ये हमारे इंटरनल मैटर में दखलंदाजी करने लगे, रघुनाथ राव को फोर्स दे दिए, मतलब कि जाके मराठास पर अटैक करो, इतनी इनकी हिम्मत हो गई, सबक सिखाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने अपनी ब्रिटिशर, अब क्योंकि इनको भी पता था कि यार ब्रिटेन की आर्मी, यूरोपियन आर्मी काफ़ी अच्छी खासी ट्रेंड है, तो उन्होंने फ्रांसीसियों की हेल्प ली 1770 में, 1777 में हेल्प लेना स्टार्ट किया फ्रांसीसियों की, और काफ़ी सारे फ्रांसीसी सोल्जर्स को भी अपनी आर्मी में रखे ही है मराठास। ये बात ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरी, ब्रिटिशर ने अटैक कर दिया। और जब ब्रिटिशर ने अटैक किया, किस ब्रिटिशर ने, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, इन्होंने अटैक कर दिया, मराठास ने हरा दिया, कायदे से हराया, मार मार के हराया, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज़ करके हराया, और मैंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक आपको पहले बताई थी। और जब हरा दिया ब्रिटिशर को, तो उनसे अब ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करवाई नाना फडणवीस ने, बेटा फिर से आ जाओ ट्रीटी साइन कर लो इस बार 1779 में। ठीक। अब हुआ क्या कि जब ये ट्रीटी साइन कर ली बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ब्रिटिशर ने, तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो बंदा बैठा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग, उसने बोला कि भाई इसको हम नहीं मानते हैं, ना 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 हम नहीं मानते, हम आ रहे हैं, रुक जाओ, हम अभी आ रहे हैं, अभी बताते हैं तुमको। तो ये इसने जो है सेना की 3 टुकड़ियाँ भेजी किसने, ये बंगाल प्रेसिडेंसी। अब इसने क्यों भेजी, ये क्यों इतना बड़ी अम्मा बन रहा है, क्योंकि ये जो बंगाल में बैठा हुआ है, याद करो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका था, याद है। यानी कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर है उसके अंडर में रहेंगे बॉम्बे और मद्रास वाले दोनों, तभी तो बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन चुका है। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं माना, अपनी फोर्स भेजी और मराठास को परास्त कर दिया,
और अब जो ट्रीटी साइन करी ब्रिटिशर और मराठास ने वो थी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक 1665 में साइन हुई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं, सुबह हम लोगों ने पढ़ा था कि वो शिवाजी और औरंगजेब की तरफ से जो जयसिंह थे उनके बीच में साइन हुई थी। 1665 वाली थी वो, जिसमें 23 किले शिवाजी ने अपने दिए थे इनको, मुगलों को। ये पुरंदर की ट्रीटी नाना फडणवीस और ब्रिटिशर के बीच में होती 1776 में। ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है यहां पे 1782 में। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक सभी को? फोटो हमारा कॉलेज के प्रिंसिपल जैसा है। अच्छा, क्लियर हुआ? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा लग रहा होगा ये विश्वास राव, नारायण राव, रघुनाथ राव, ये राव, नाना फडणवीस, बड़े सारे नाम चल रहे होंगे, बहुत सारी ट्रीटी हैं। वो एज यूजुअल है, ठीक है। जब मैंने भी कभी अपने टाइम में पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा ये कॉम्प्लेक्स कि नारायण राव, विश्वास राव, रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, बालाजी राव, बाजी राव तो काफ़ी ज़्यादा वो सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन कोई नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, तो वो चीज़ें आपको याद करनी रहेंगी, ठीक है। सारा कुछ याद नहीं रखना, थोड़ा सा स्टोरी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि भाई ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्यों साइन हुई, वडगांव क्यों साइन हुई, सलबाई क्यों साइन हुई, ठीक है। नेम में कन्फ्यूजन है बिल्कुल। नेम में कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन रहेगा। बालाजी राव फर्स्ट, बालाजी बाजी राव, रघुनाथ राव, विश्वास राव ठीक है, और माधव राव, सवाई माधव राव, ये सब नाम को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ट्रीटी ऑफ सूरत में ये जो अपना ये रघुनाथ राव था तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि रघुनाथ राव ने एक तरह से अपने ही किले में सेंध मार के ब्रिटिशर की गोद में चला गया था, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली थी। तो रघुनाथ राव का नाम याद रखना, नाना फडणवीस का नाम याद रखना। बाकी ये जो बीच है माधव राव, नारायण राव, सवाई माधव राव, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा रिविजन तो देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नाम को तो सिंपल नहीं कर सकता हूँ कि नाम अपने हिसाब से चेंज कर दूँ, है ना। चलो, तो ये उस टाइम का सीन था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो चुका है ट्रीटी ऑफ सलबाई से। अब हुआ क्या, इनके बीच में क्लैशेस बढ़ने लगे। क्लैशेस इस तरह से बढ़े, जब ये बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा यहाँ पर तो एक टुकड़ी गई थी सेना की सिंधिया में, और सिंधिया जो थे ग्वालियर के साथ, ठीक है, इनके साथ अलग से ट्रीटी साइन कर ली सिंधिया से ब्रिटिशर ने, और बोला कि बेटा तुम एज ए न्यूट्रल एक एम्पायर की तरह सर्व करोगे। जो ट्रीटी ऑफ सलबाई हमने पेशवा के साथ साइन करी है ना, तो उसमें तुम न्यूट्रल एम्पायर की तरह रहोगे। जो चीज़ें हमने मानी और जो चीज़ें इन्होंने मानी और वो देखोगे कि उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से बीज बो दिया था ब्रिटिशर ने इन सबको आपस में अलग करने का, और हुआ भी यही। होलकर से ही चिढ़ने लगे। अब पेशवा कौन थे? हु वॉज द पेशवा, याद करो। अभी तो ठीक है, इनका अगर हम देखें तो नाना फडणवीस ही थे, लेकिन नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है 1780 आते आते तक, 1780 में डेथ हो जाती है। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई कौन साइन करता है? तो ये जो रघुनाथ राव है ना, ये रघुनाथ राव जिसने कि पहले अपने भतीजे को मरवाया, फिर ट्रीटी ऑफ सूरत में जाके वहाँ चला गया, उसका बेटा बालाजी राव दी सेकेंड अब बनता है क्या, पेशवा। अब ये होलकर थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, ठीक है, तो होलकर इनके बीच में थोड़े से बैटल होने लगे, और जब बैटल होने लगे तो होलकर ने पेशवा को हरा दिया, सिंधिया को हरा दिया, और यहाँ पेशवा को हरा के अपना बंदा एक बिठा दिया, विनायक राव। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस स्टोरी सुनते जाओ। तो विनायक राव को बिठा दिया, किसने? होलकर ने, मतलब पेशवा को ही हटा दिया। विनायक राव को जब बिठा दिया तो बाजी राव दी सेकंड ने वही काम किया जो उसके पापा ने किया था, क्या? ब्रिटिशर की गोद में चले गए। इनके पापा ने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी थी, और इसने जाके ब्रिटिशर से बोला ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन कर ली 1802 में, और बोला हमारी हेल्प करो, अपनी फोर्स दो, पेशवा अगर बनवा दिया तो बहुत सारे बेनिफिट देंगे तुम्हें। ब्रिटिशर ने दे दी फोर्स, और इस बार ये फोर्स लेके गया बाजीराव दी सेकंड, और पेशवा बन गया। लेकिन अब ब्रिटिशर ऐसे तो नहीं देंगे, याद कर लो 1798 सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि कॉर्नवालिस ने लेके आया था, वेलेस्ली लेके आया था, आर्थर वेलेस्ली। और उसमें सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, कमेंट में बताएंगे। तो धीरे धीरे करके मैंने उसके कल प्रोविजंस आपको बताए थे। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है एक ब्रिटिश रेजिडेंट परमानेंटली आपके कोर्ट में स्टेशन रहेगा, आपको अपनी आर्मी डिस्बैंडन करके हमारी आर्मी को खड़ा करना होगा वहाँ पे। तो काइंड ऑफ वही इनके साथ अब किया, ट्रीटी ऑफ बसाइन के थ्रू ये सारे टर्म्स एग्री हुए थे।
अभी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू नहीं हुआ है। जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ऐसे ही ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। समझ रहे हैं आप? अब क्यों हुआ? क्योंकि जब ये पेशवा बन गए बालाजी राव दी सेकेंड, तो अब इनको एक परमानेंट जो ब्रिटिश बंदा है वो उनके कोर्ट में एकदम परमानेंटली स्टेशनड है। इनकी आर्मी में काफ़ी सारी जो आर्मी का कंपोनेंट है वो ब्रिटिशर्स का था। ठीक, तो अब हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि ये ट्रीटी जब बसाइन साइन करी तो जो बाकी के पेशवा थे उनको ये भी बात अच्छी नहीं लगी। इन सब लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया कि चलो मिल के अटैक करते हैं। ठीक है, मिल के अटैक करते हैं किस पे? ब्रिटिशर पे। अटैक किया तो लेकिन जीत नहीं पाया ब्रिटिशर से, हार गए। मराठा लॉस द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर है कि 1785 में अगर आप ध्यान से 1775 में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है। ये साल बाई की ट्रीटी से खत्म हो जाता है 82 तक। ठीक है, और देन ये 1802 ट्रीटी ऑफ बसाइन के साथ ये शुरू हो जाता है। ट्रीटी ऑफ बसाइन के बाद जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है, और ये खत्म होता है यहाँ पे ब्रिटिशर ने अलग अलग ट्रीटी साइन करी अलग अलग मराठा कन्फेडरेसीज के साथ। जैसे कि अगर हम देखें होलकर के साथ साइन किया इन्होंने ट्रीटी ऑफ राजघाट। ठीक है, ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन किया। ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसले के साथ साइन किया इन्होंने। तो यहां से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म होता है। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है, ना कि खत्म। 1803 में शुरू हुआ और 1805 में आते आते खत्म हो गया ये। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, थर्ड वाला क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड इसलिए हुआ क्योंकि एक पिंडरी करके ट्राइब होती थी। ये पिंडरी ट्राइब मराठा के साथ रेड पे जाया करते थे, मराठा को हेल्प किया करते थे। अब मराठा तो भाई पूरी तरह से आ चुके थे ब्रिटिशर के अंडर में, उनकी आर्मी खुद की थी नहीं, रेड करने जाते नहीं थे, तो पिंडरी का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो भाई पिंडरी ने क्या किया, लूट मार शुरू करी आसपास के इलाकों में। और ये बात ब्रिटिशर को नागवार गुजरी क्योंकि अब सब 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 कुछ तो ब्रिटिशर का ही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। तो फिर पिंडरी का ये अटैक ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लग रहा था, तो पिंडरी इस पे एक्शन लेना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। ये बात बेकार लगी मराठास को, और मराठास एक बार फिर बालाजी राव सेकेंड ही अभी पेशवा थे, फिर से एक बार इन्होंने क्या किया, एक फाइनल बार एक और ट्राई कर लेते हैं। अपनी सबको बोला कि अपनी अपनी आर्मी बढ़ाओ, और सब लोग इस बार फिर से अटैक करते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ये भी सिर्फ ट्राई ही था, उतना कुछ कर नहीं पाया, ब्रिटिश रिटालिएटेड और यहाँ पर भी मराठास की हार हुई। तो एक तरह से जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो जॉल्ट लगा मराठास को, उससे वो कभी ज़्यादा उबर पाए नहीं। और कभी इनका मकसद भी नहीं था कि भाई हम पूरे में एकदम वो जो अखंड भारत और ये स्वराज की कल्पना है वो ज़्यादा था भी नहीं। ठीक है, इनका था कि भाई प्लंडर करना है, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना है, बस। बालाजी राव सेकंड को कैप्चर किया गया और बिठूर कानपुर में जगह पड़ती है, गंगा किनारे है, काफ़ी मतलब घूमने लायक थोड़ी सी जगह है, वैसे कानपुर में कम ही घूमने लायक जगह है, उनमें से एक ये बिठूर है, गंगा घाट में ही है ना। इनके नाम पे इनके जो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव दी सेकंड के, नाना साहेब, जो 1857 की जो क्रांति होती है 1857 का रिवोल्ट, वो कानपुर से वही लीड करते हैं, इनके अडॉप्टेड सन थे वो नाना साहेब। तो नाना साहेब और जो रानी लक्ष्मीबाई है, एक्चुअल में रानी लक्ष्मीबाई के जो पापा थे वो इनको सर्व करते थे ही कानपुर में बिठूर में। तो ये जो नाना साहिब है और रानी लक्ष्मीबाई बचपन में एक ही साथ खेले थे, तो खैर वो हम 1857 की रिवोल्ट में देखेंगे। तो इनको यहाँ पर पेंशन वेंशन दे के बोला कि आप जाओ वहाँ पे आराम से रहो। ठीक है, और होलकर के साथ इन्होंने अलग से ट्रीटी साइन करी ब्रिटिशर ने, ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818 में। 1818 में पूरी तरह से पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड, पेशवाशिप एबॉलिश्ड, खत्म, पेशवाशिप एबॉलिश्ड, खत्म मराठास का, और खत्म हमारा चैप्टर। अब कुछ बचा नहीं था, सब कुछ खत्म था। आप सोचो पेशवा को वहाँ पे कानपुर में थी, जाओ बेटा गंगा किनारे रहो आराम से। 1818 में थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर से खत्म हो गया पूरा, और यहाँ पेशवाशिप भी अबॉलिश कर दी गई। ठीक है, फिर हमारे आए पुष्पेंद्र सर, उन्होंने बोला हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हमने कहा पढ़ा लो सर, 99 रुपये लो बच्चों से पढ़ा लो, और फिर अगर डाउट पूछना है तो यहाँ से पूछ लो चैट सेक्शन से। फिर हम आ गए, हमने कहा अगर सारा कुछ एक ही जगह चाहिए तो 1099 का बैच ले लो ले लो भाई ले लो। ठीक है, और ये फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। चलो भाई, तो अभी करते हैं क्वेश्चंस का टाइम है ना। पहले एसएससी वाले कर लें, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर इतने टफ कहाँ से आ गए। पहले इसके कर लेते हैं, है ना। क्लास ख़त्म नहीं, क्वेश्चन कौन करेगा भाई
हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। हम्म, सर भतीजी कैसी है, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं यार, उसको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम थी 2-3 दिनों से पेट में, और एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, डायपर भी देखा था, डायपर में बहुत सारा ब्लड भरा हुआ था। चलो तो अभी आते हैं 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाई मराठास इन द डेक्कन वॉज डैश। भोग, सरदेशमुखी, चौथ या फिर भाग। तो 25% का मतलब है 1/4, मतलब कि चौथ। सरदेशमुखी वॉज एन एडिशनल 10% लेवी, है ना। एडिशनल जो 10% लगाते थे, दैट वॉज सरदेशमुखी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवा टेरिटरीज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। तो किस एंग्लो मराठा वॉर से पूरी तरह से जो पेशवा की टेरिटरीज हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी मर्ज कर ली गई? ऑब्वियस ही बात है, सबसे जो आखिरी वाला होगा, आखिरी वाले ही मर्ज कर लिए ना, पूरा सब खत्म करके। थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर बी। बाजीराव दी फर्स्ट और बाजीराव बल्लाल वॉज दी सन ऑफ, किसके बेटे थे ये? बाजीराव दी फर्स्ट जो बाजीराव मस्तानी वाले मूवी वाले हैं, तो वो जो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनके बेटे थे। अच्छा, नाना फडणवीस कौन थे? वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने, अगर याद करो, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनने दिया था, है ना। किसको बना दिया था? वो छोटे से बच्चे सवाई माधव राव को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ द मराठा डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन हुए? ऑब्वियस बात है, बहुत आसान है ये। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज नोन एज अग्रहरम, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न। तो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे, ये अष्टप्रधान होंगे, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठास? तो टैक्सेशन सिस्टम क्या है मराठास का? तो चौथ और सरदेशमुखी, 1/4 और एडिशनल 10% लेवी। जट और सवार, तो ये मनसबदारी से एसोसिएटेड है। मनसबदारी को कब इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, जरा कमेंट बताएंगे। इक्ता को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने खत्म किया था? पुलाज, परौती, चाचर और ये बंजर, इसमें किसने कैटेगराइजेशन किया था? रिवाइज कर लेते हैं। तो मनसबदारी, अगर आपको याद हो, 1571 के टाइम पे स्टार्ट करी थी अकबर ने। इक्ता को किया था स्टार्ट इल्तुतमिश ने, ख़त्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पलाज, परौती, चाचर और बंजर, ये 4 कैटेगरी ऑफ लैंड वो हुआ था जब लॉन्च किया गया था 10 साला, या फिर जब्ती सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसको किसने लॉन्च किया था? कौन था जरा बताओ? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर जिसका नाम टी से शुरू होता है। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? तो कब ये बैटल हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर? तो भाई ये हुआ था, अगर आपको याद हो, 1780 से 84 के बीच में, और 82 में ही किसकी डेथ हो जाती है बीच में ही, तो इसको लाता है टोडरमल। ठीक है। सर उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? उल्टा सीधा यार पता नहीं, उल्टा सीधा खाया है कुछ पता भी नहीं चलता, इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती है। तो 1782 में डेथ हो जाती है हैदर अली की, और फिर टीपू सुल्तान लीड करते हैं जो उनके बेटे थे, है ना। डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवाज वॉन ओवर द शिवाजी? नागौर, उज्जैन, बड़ौदा या फिर पूना? तो डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवा वॉन ओवर द शिवाजी, यस। ठीक है। तो पेशवा जब आ गए थे, तो पेशवा ने क्या किया था? शिवाजी के टाइम पे तो रायगढ़ थी, लेकिन इनके टाइम पे पूना कैपिटल बन गई थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अरे भाई जैक्स मोबा, कब से इवनिंग क्लास नहीं हो रही? आज ही हो रही है, और वो आज ही के लिए हो रही है, कुछ कारणों की वजह से, है ना। सर किसने स्ट्राइक मारी, किसने स्ट्राइक मारी भाई? वो तो यार तुम्हें दिख रहा होगा किसने स्ट्राइक मारी, जलन में। अब जो ये तो यही है कि जैसे मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, इस पर स्ट्राइक मार दे कोई आके। कोई लॉजिक है इस बात का? क्या मतलब कॉपीराइट है? मेरी आवाज़ मैंने किसी के ले ली है, या मैंने क्वेश्चन किसी के ले लिए हैं, CSSC के हैं। ठीक है, लोग जलन उतारने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक। अब मैं उसके ज़्यादा डेप्थ में जाना तो नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्या क्या हो रहा है बैक में, लेकिन ठीक है। बैटल ऑफ प्रतापगढ़, अगर आपको याद हो, अफजल खान, है ना। अफजल खान, ऑप्शन नंबर ए याद है। उन्होंने अपने जो ये नाग, वो जो था नहीं, वो जो उन्होंने पूरा चीर दिया था अफजल खान को, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ ही वही है। ठीक है। तो आज की दो नहीं, शाइस्ता खान नहीं भैया, ना 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 ना। शाइस्ता खान कहाँ की ये दे रहे हो भाई? शाइस्ता खान कहाँ से हो जाएगा? ये बात हो रही है 1659 की, जब अफजल खान ने बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये जो शाइस्ता खान है 1663-64 की बात है, शाइस्ता खान नहीं होगा। हम्म
यस 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 यस, सही है सभी का भी। टोडरमल, यस सर। सुबह की मराठा क्लास पर। चलो चलो भाई, हाँ बाग नक्श, यस ठीक है। तो इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर, याद है आपको अफजल खान मैंने बताया था जिसने बोला था गाना गा रहा था, क्या गाना गा रहा था? चीख ऐसी निकली कि मज़ा आ गया और मेरी फट गई कमर, क्योंकि उन्होंने जो पूरा बाग नक्श था उससे पूरा चीर दिया था उसको, है ना। और फिर अब अपने औरंगज़ेब ने बोला क्या, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और उसने भेजा शाइस्ता को, शाइस्ता की उंगली काट डाली शिवाजी ने। फिर तो औरंगजेब बोला मेरे को ही जाना पड़ेगा। इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ द मराठास टू द ब्रिटिश। पता है ये लोग क्या सोचने लगे थे एक टाइम तक कि शिवाजी के पास जादुई पावर है, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के भी चंगुल से भाग चुके और पहले भी चंगुल से भागे थे। शाइस्ता खान जो ये अफजल खान को मारे थे, ठीक है, एक्चुअल में शाइस्ता खान की जो उंगली तोड़े थे तो ये उसी के घर में ही तोड़े थे समझ लो, और पूरी आर्मी थी उसकी, ये अपनी आर्मी के साथ फरार शिवाजी। तो भाई इन लोगों को लगने लगा कि शिवाजी के पास कुछ मैजिकल पावर है, जादू टोना पता है इनको, और ये ऐसे ही गायब हो जाते हैं कहीं से भी, मिस्टर इंडिया की तरह। तो इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट व्हेन द सरेंडर ऑफ मराठास। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब खत्म हुआ? 1818 में, 1818 में, ठीक है। छत्रपति शिवाजी एंड सोयराबाई नेम देयर सन। तो सोयराबाई क्या नाम था भैया? राजा राम। संभाजी किसके साथ थे? संभाजी की मम्मी का नाम क्या था? साईबाई, साईबाई, ठीक है। सोयराबाई, राजा राम। शिवाजी's son from Saibai was named as शंभाजी महाराज। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तीसरा बैटल कब हुआ था? कमेंट में जल्दी से साल बताओ। अफगान तो थे, ठीक है, और मराठा भी थे, लेकिन अगर हम देखें तो अफगान और कौन थे? मराठास थे। ऑप्शन नंबर सी। अफगानी फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली, जिसने कि 5 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। मराठास को कौन लीड कर रहा था? सदा शिव राव भाऊ, सदा शिव राव भाऊ और विश्वास राव, जो कि बेटे थे किसके? बालाजी बाजीराव के, जो पहले पेशवा थे, ठीक है। और क्या मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, कब हुआ था बैटल? तो 1761 में, 1761। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ पार्ट ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? आ गया यहाँ पे देखो, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो अगर आपको याद हो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसके बीच में हुआ था? कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो पाल के धर्मपाल थे, याद है, गोपाल आए थे सबसे पहले, देन कौन आया था? देवपाल, देन धर्मपाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। गोपाल ने कौन सी बनाई थी? ओदांतपुरी, याद है। नालंदा किसने बनवाई थी? जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन करो। तो स्ट्राइक किसने मारा है? और उसमें साफ साफ दिख रहा है किसने मारा है, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं नागवार गुजर रही हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्राइक ही मार दे रहे हैं, क्या बोलें अब हम, ठीक है। चलो भाई, अगर पहली बात तो कुछ ऐसा वीडियो में था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आपको एक कुछ हो सकता है, मान लो कि ये फ़ोटो यूज़ कर लिया आपकी, मान लेते हैं, वैसे तो नहीं है फॉर श्योर, मुझे पता है, मान लेते हैं एक बारी को, तो भाई फ़ोटो होके चलते हैं, आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे दोगे, मतलब वार्निंग भी नहीं दोगे कि भाई हटा लो फ़ोटो को, नहीं तो हम स्ट्राइक दे देंगे। या फ़ोटो में कौन मारता है भाई, इतना जितनी चिंदी चोरी कौन करता है? और फिर मतलब वो तो खैर वो उसलिए था ही नहीं, एक्चुअल में कुछ था ही नहीं कॉपीराइट, वो तो बस बदला लेने के बहाने होते हैं, क्या ही बोलूँ मैं। इन 1818 द होलकर डायनेस्टी साइन द ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद दी। तो होलकर डायनेस्टी ने मंदसौर की ट्रीटी लास्ट में 1818 में, याद करो, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवास टेरिटरीज विद द बॉम्बे। तो वही जो तीसरा वाला था, थर्ड वाला, है ना। विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बसाइन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद करो, ट्रीटी ऑफ सूरत रघुनाथ राव ने साइन करी थी, तब जाके पहला एंग्लो मराठा वॉर साइन हुआ था, और उसके बेटे बालाजी राव दी सेकेंड ने, ठीक है, सॉरी, बाजीराव दी सेकेंड ने ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करी थी 1802 में, तब जाके शुरू हुआ था 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। ये भी करना नहीं आपको। एज पर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर हाउ मेनी फोर्ट्स वर सरेंडर्ड बाय शिवाजी टू मुगल्स। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 2 हुई थी, एक तो 1665 में और एक कब हुई थी? ये तो शिवाजी महाराज और जो मुगल्स के बीच में हुई थी, और दूसरी हुई थी नाना फडणवीस और ब्रिटिशर के बीच में। वो कब हुई थी जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा 23, और ये क्या इसका आंसर क्या होगा? 1776, 1776।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड दी, तो मराठा एम्पायर और किस एम्पायर के बीच में ये हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो इट वॉज अहमद शाह अब्दाली जो कि दुर्रानी एम्पायर से था। अब क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम करते हैं यूपीएससी क्वेश्चन। अब तीन क्वेश्चन बचे हैं यार, ठीक है, 3 क्वेश्चन तुम कर ही लोगे, तेजू बच्चे हो तुम, हैं क्यों तेजू होगी नहीं हो? नीचे शुरू करें क्या? चलो यहीं से शुरू करते हैं, आसान होगा थोड़ा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द डेन्स स्टैब्लिश द सेटलमेंट इन इंडिया? तो सेटलमेंट जल्दी जल्दी। सर बैटल ऑफ रिवेंज कर दें। बैटल ऑफ रिवेंज, हाँ चलो। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डेन्स एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया? तो हमने देखा था कल ट्रैंकी वार में आए थे डेन्स, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं। ट्रीटी ऑफ यंदाबू याद आया? ट्रीटी ऑफ यंदाबू, पहला एंग्लो बर्मीज वॉर, दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर, कुकी, मराठा। तो भाई मराठा में तो ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई थी 1782 में, 1782 में, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद हुई थी, है ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज एक्वायर्ड बाई द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803? 1803 में ट्रीटी ऑफ देवगांव हुई थी, और जिससे कि ब्रिटिशर ने भोसले से कटक ले लिया था, कटक वाला जो पार्ट है उड़ीसा में जो पड़ता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया? तो फॉर्मल फाउंडेशन ब्रिटिश राज की कब पड़ी थी? बैटल ऑफ प्लासी, याद है आपको? बैटल ऑफ प्लासी 1757, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, काखा गागा अंगा चचा चचा इया। वेयर इन साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट अ ट्रेडिंग पोर्ट? इन 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर ट्रेडिंग पोर्ट बनाया? कडलौर, मद्रासपट्टनम, कालाहस्ती या फिर कारवाड़? तो कहाँ पर बनाया? मद्रासपट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। ये करिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? काफ़ी लोग इसको गलत करने वाले हैं, करिए जरा, करिए करिए करिए, जल्दी करिए। अब क्यों गलत करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर रोहतगी बच्चे नहीं, रोहतगी नहीं ले गए थे, पास में ही हॉस्पिटल है वहीं पे ले गए थे। रोहतगी तो काफ़ी दूर है घर से, और वो आँखों का है यार, रोहतगी तो जितना मुझे पता है। बताओ। चलो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपको लगेगा यार सबसे पहले तो पोर्चुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी होंगी, लेकिन चीख चीख के तुम कल की क्लास देखना, मैंने बोला था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी 1599 में, इनकी बाद में बनी थी। लेकिन ये पहले इसलिए आ गए थे क्योंकि इनको ट्रेड रूट पहले से पता था, क्योंकि पहले से इंडोनेशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, पहले से इंडोनेशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो इन्हें ट्रेड रूट पता था कि इंडिया के लिए कहाँ से ट्रेड रूट है। इनको नहीं पता था, इनको टाइम लग गया काफ़ी। 1608 में विलियम हॉकिंस आता है, मनसब लेगा, आर्मीनियन लेगा। याद है जहांगीर ने इसको यही बोला। देन उसके बाद आता है विलियम हॉकिंस के बाद ये सर थॉमस रो 1611 में, ठीक है, और उसको यहाँ पर राइट मिल जाता है, ठीक है, सॉरी 1600 यहाँ पर 15 में, और उसको राइट मिल जाते हैं, ट्रेडिंग कंसेशन मिल जाते हैं। वास्को डी गामा रीच्ड कैलीकट 1498, सही है, ये गलत है, यानी कि पहला वाला आपका गलत है, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद बनी थी, ठीक है, B2 ओनली। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू पोर्तुगीज? किस रूलर ने दीव जो है, ये दीव यहाँ पड़ता है, ये पोर्चुगीज़ को दे दिया था? तो ये एक्चुअल में गुजरात का रूलर था बहादुर शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसने पोर्चुगीज़ को दे दिया था। बहादुर शाह यहाँ पर रूलर बैठा हुआ था गुजरात का, है ना। द डच established their factories warehouse in the east coast on lands granted to them by Gujarat ruler Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. बताइए जल्दी से। तो दूसरा वाला तो सही होना ही होना है, ठीक है, पहला वाला भी सही होगा, ठीक है, बट यहाँ पर थर्ड वाला गलत होना चाहिए, बिकॉज विजयनगर एम्पायर तब तक तो पूरा तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A 1 and 2।
दस्तक क्या होते हैं 18th सेंचुरी AD में? दस्तक याद है आपको? 1717 में इशू किए थे गोल्डन फरमान, किसने? फारूक सियार ने, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं, कि भाई दस्तक तुम इशू कर सकते हो, तुम्हें कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, तुम फ्रीली ट्रेड करो। और दस्तक भी ये लोग देने लगे थे ब्रिटिशर धीरे धीरे, ठीक है। तो सिग्नेचर लैंड डॉक्यूमेंट ट्रेड परमिट होता है, ट्रेड परमिट। पहला एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे खत्म हुआ था पहला एंग्लो मराठा वॉर? जल्दी से 8 पे कमीशन पे वीडियो लाइए, मिलेगा जल्दी आपको, ठीक है। चलो भाई, तो ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ सलबाई से खत्म हुआ था। सूरत से तो शुरू हुआ था, पुरंदर की तो साइन हुई थी, ठीक है। 1775 में रघुनाथ राव ब्रिटिशर के साथ गया, ब्रिटिशर को हरा दिया, मतलब इसको हरा दिया रघुनाथ राव को, पुरंदर वाली साइन करी। ट्रीटी ऑफ वडगांव फिर से मराठा ने हरा दिया ब्रिटिशर को 1779। फिर वॉरेन हेस्टिंग अपनी फोर्स लेके आया और उसने मराठा को हरा के देन ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुई, ठीक है। द डच वर डिफीटेड बाई मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रैवनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ, चलो, तो डच वर डिफीटेड बाई मार्तंड वर्मा, वांडी वॉश, राक्षसी तांगड़ी, पल्लूर या फिर कोलाचल। तो वांडी वॉश हमने पढ़ा था 1760 में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज और फ्रेंच थे। अंग्रेजों की जीत हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ था थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, और थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर का ही पार्ट था ये वांडी वॉश, और ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ था। बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी कब हुआ था? ये बैटल ऑफ तालीकोटा है, जो हुआ था कब? 1565 में, है ना, जहाँ पे कंबाइंड आर्मी फोर्सेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा ने विजयनगर को हराया। पुल्लालूर या कोलाचल? तो कोलाचल होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे ट्रीटीज को अरेंज करना आपको ऑर्डर में। कोला, यस, कोला कोला कोला। चलो, तो ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, धुरंधर, वडगांव, सूरत, 4 2 3 1 खत्म। याद है ना, सारी ट्रीटी हम लोगों ने देखी, अभी पीछे भी देखी अभी, है ना। 1 3 2 4 कैसे लगा रहे भैया? 1 कहाँ से, 1 कहाँ से? सलबाई से तो खत्म हुआ था। ये सारी ट्रीटी वॉरेन हास्टिंग के आने से पहले ही साइन हुई थी। ये ट्रीटी साइन करी थी किसके साथ? जो ये रघुनाथ राव था उसके साथ। ये नाना फडणवीस ने साइन करी ब्रिटिशर के साथ। ये नाना फडणवीस ने साइन करी ब्रिटिशर के साथ। ये भी साइन करी नाना फडणवीस ने, लेकिन तब तक मराठा हार चुके थे। विच मराठा स्टेटमेंट साइन द ट्रीटी ऑफ बसाइन? बसाइन की ट्रीटी किसने साइन करी 1802 में, जिससे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ? तो याद है आपको किसको? विनायक राव को बना दिया था पेशवा, ठीक है। विनायक राव को, होलकर ऑफ इंदौर ने। तो बाजीराव द सेकंड गुस्सा आ गए, वो ब्रिटिशर के शरण में चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच रहा, ये पूछ रहा है। तो ये वाला सही मैच है। ये 1883 में था, ये भी आपका फॉक्स इंडिया बिल भी 1783 के टाइम पे था, 2 साल पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो पहला वाला सही है, ठीक है। और ये वाला देखो, अरेंज करो ऑर्डर में, ठीक है। अटैक ऑन अफजल खान, कैप्चर ऑफ टॉर्ना, अटैक ऑन शाइस्ता खान और जावली, शिवाजी का जो यहाँ पर इवेंट हुए हैं, उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो, चलो, तो अफजल खान पर अटैक कब हुआ? पहले हुआ, शाइस्ता खान पे बाद में हुआ। याद है आपको 1659, और ये 1663 के टाइम की बात है। यानी 1 आएगा देन 3 आएगा उसके तुरंत बाद, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा बिल्कुल, है कि नहीं? ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 3 आएगा भैया, तो 2 ये तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। और 1 के तुरंत बाद ये 3 आएगा, क्योंकि अफजल खान पे जैसे ही मारा ही है, ठीक है, तुरंत शाइस्ता खान को भेजा गया था, ठीक। तोरना पहले ऑक्यूपाई हुआ, देन जावली, देन अफजल खान, देन शाइस्ता खान। करिए इसको। शिवाजी एडवाइज छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब। छत्रसाल लेविड चौथ लाइक मराठा। इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद छत्रसाल एंड छत्रसाल वॉज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000। तो छत्रसाल कहाँ थे? मैंने बताया था बाजीराव दी फर्स्ट ने शादी करी थी मस्तानी से, बाजीराव मस्तानी। वो एक्चुअल में बुंदेला राजा की बेटी थी।
तो बुंदेला राजा छत्रसाल है और इनके मराठा के अच्छे पीस चल रहे थे, तो उन्होंने ये भड़काया था औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी ने कि भाई इनको इनके खिलाफ वो करो, एक्शन लो, ठीक है। तो 1705 तक औरंगजेब बुढ़ा गया था, तो इसने पीस करने में ही ज़्यादा भलाई समझी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ शिवाजी। Scheme of Ashtpradhan was completed and announced at the time of Shivaji coronation with regulation and duties properly defined. Shivaji introduced Marathi in place of Persian and coined Sanskrit technical terms for administrative purpose. बताओ भाई। तो स्कीम ऑफ अष्टप्रधान की हम बात कर रहे हैं, 8 मिनिस्टर थे। वॉज कंप्लीटेड एंड अनाउंस एट द टाइम ऑफ शिवाजी कोरोनेशन, उन्हीं के टाइम पे तो थे। शिवाजी इंट्रोड्यूस्ड मराठी, इंट्रोड्यूस करी पर्शियन की जगह, और संस्कृत एंड क्वाइंट संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। ऐसा कोई डेटा फैक्ट इस तरह का नहीं है। विच नेवल फोर्ट वर्क इरेक्टेड बाई शिवाजी, तो कौन से नेवल फोर्ट शिवाजी ने इरेक्ट करके रखे थे, यानी कि बनाए थे उन्होंने? सुवर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और कोलबा, चारों ही थे, ऑप्शन नंबर 1। आखिरी क्वेश्चन हमारा, दैट इज शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द इंग्लिश। His chief motive was to secure English aid against the Siddhis of Danda Rajpuri. He wanted to wanted a supply of grenade, mortar and other ammunition. ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तीनों ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म, और लेक्चर में हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। लास्ट के बस 3-4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। चलिए, खैर हमारा बाकी का लेक्चर भी होता है यहाँ पर कंप्लीट, जो अधूरा छूट गया था, है ना। बिल्कुल बोनाफाइड सही रहेगा। नहीं भाई, मैं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाता था, और मुझे पता है आप वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहीं नहीं पढ़ाता था, मैंने ऑनलाइन ही शुरू किया था पढ़ाना, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, और मिलते हैं मंडे को। और मंडे को जो लेक्चर होगा ना, वहाँ से प्योर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने वाली, और जो मंडे वाला लेक्चर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात आप मुझे बार बार कहते हुए सुना भी होगा, सुनते भी रहेंगे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा फैक्चुअल टाइप है, बहुत कहानी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है, एक तो ये सोशल रिलीजियस, और एक होता है गांधीयन एरा, ठीक है। तो उसको मिस मत करिएगा, है ना। फिर डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने तो वही बोला है कि कुछ सिरप्स वगैरह दी हैं, उसने बोला है पता नहीं म्यूकस वगैरह नहीं बन रहा है, पता नहीं जो भी है। देखो सिरप वगैरह पिलाएंगे, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। सिख गुरु, ये जो भक्ति सूफी मूवमेंट करेंगे ना, वहाँ सिख गुरु करेंगे, ठीक है। भक्ति सूफी में ज़्यादा सूट करेगा रादर देन मराठा। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 1 वीक और होगा, अगला वीक होगा, हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, अगले वीक में हिस्ट्री ख़त्म। तानाजी मिलिट्री कमांडर थे, इसी में ही शिवाजी मराठा किंगडम में ही। ऐसा ज़्यादा में कुछ पढ़ना नहीं है, बस ध्यान रखना मिलिट्री कमांडर थे, शिवाजी के टाइम के ही थे, ठीक है। शिवाजी के ही साथ में थे ये, है ना। जो अभी हम पढ़ रहे थे, तोरना फोर्ट वगैरह जो कैप्चर किया, ठीक है, शिवाजी ने, वो इन्हीं के हेल्प से किया, ठीक है। तो शिवाजी के साथ ये मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे एक। तोरना जो फोर्ट का इन्होंने ऑक्यूपाई किया, वो इन्हीं के साथ ही किया था, और यहाँ तक कि जो अफजल खान की हत्या करी थी, तो वो भी उस टाइम इन्हीं के साथ थे, शिवाजी के साथ ही तानाजी। आज की दोनों क्लासेस ओके। थैंक यू, धन्यवाद।